राइट। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जो कहा है इंडिया पाकिस्तान के सेगमेंट में, वो छोटा सा पैराग्राफ है एक्चुअली बस। जी। उसमें ये कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है इंडिया में, यानी आप मुंबई का एपिसोड ले लें या पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है इंडिया पे, इस तरह का कोई टेररिस्ट अटैक इंडिया पे अगर होता है फ्रॉम पाकिस्तान, या दे आल्सो से टू चीजें आइडेंटिफाई की, या कोई ऐसी अपराइजिंग हो, यानी कश्मीर में एकदम धूम से अपराइजिंग हो विच इज ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जी। यानी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में आप डिस्टेबलाइजेशन के लिए कोई ऐसा, या खालिस्तान के मसले को अगर हथियार वगैरह पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह के ऑर्केस्ट्रेशन, इन दोनों सूरत हाल में वो दे एक्चुअली यूज द वर्ड नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट विल पोटेंशियली रिएक्ट इन ए वेरी वायलेंट वे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो ये है कि जो इस तरह की रिपोर्ट्स हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्योंकि आप एक और एंगल से उन चीजों को देखते हैं, वाकई ऐसा हुआ है कि एग्रेसिव रिस्पांस आता है, अब नरेंद्र मोदी साहब हो या उनकी जो टीम है या उनके जो लोग हैं या जो फोर्स है, या ये हमें लगता है कि नहीं जी अब वो ज्यादा तेज रिस्पॉन्ड करते हैं, पहले नहीं करते? देखिए, लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जी रिपोर्ट प्लीज। आपको। तो हर साल द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ODNI एक ग्लोबल थ्रेट परसेप्शन की रिपोर्ट देती है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए लतार लगाई है। अपनी घरेलू विफलताओं को छुपाने के लिए अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अपनी घरेलू राजनीतिक और आर्थिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण और मनगढ़ंत प्रचार करने में लगा है। उसका मकसद भारत को बदनाम करना है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को लपेटते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार के आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने में अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई है। भारत के लगातार आग्रह के बावजूद पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद, घुसपैठ और हथियारों की अवैध तस्करी में कोई कमी नहीं आई। तो ये जो रिपोर्ट है तकरीबन 27 पेजेस की रिपोर्ट है, जो वो बेसिकली कांग्रेस को प्रेजेंट करते हैं, यूएस गवर्नमेंट को देते हैं, और उसकी हम जो देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द डिक्लासिफाइड वर्जन ऑफ इट। तो हम क्लासिफाइड वर्जन नहीं देख रहे हैं, ये याद रखें। हम क्लासिफाइड वर्जन में पता नहीं और क्या क्या है। ओके। सो जो डिक्लासिफाइड वर्जन में कई चीजें हैं। सो फॉर एग्जांपल उन्होंने एक नया वर्ड कॉइन किया है कॉल्ड RV, रेशियली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, जैसा पहले वो टेररिज्म के बारे में, तो बेसिकली वाइट टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो उसमें कई चीजें हैं जो ग्लोबल थ्रेट है। चाइना के ऊपर एक बाकायदा एक चैप्टर है, ये यूक्रेन की जंग। तो एक सेक्शन उसका है इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो उस सेक्शन में सिर्फ दे सी के अगले साल में दे सी ओनली 3 पोटेंशियल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट्स। ओके। तो ये जो सेक्शन है, दिस इज आई थिंक पाकिस्तान से ज्यादा इट इज मोर वरीसम फॉर इंडिया, बिकॉज द 3 कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द यूएस इंटेलिजेंस सीज के हो सकते हैं, ये नहीं कह रहे कि हो जाएंगे, ये हो सकते हैं, मुमकिन है, इज इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया। तो ये बस 3 है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि चाइना के बारे में कह रहे हैं कि ये जो गलवान का एपिसोड हुआ 2020 में, फिर अरुणाचल का जो इनकर्शंस हुए हैं, उसमें एस्केलेटरी पोटेंशियल है, यानी एस्केलेट हो जा सकता है टू द लेवल ऑफ ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। सो दे आर सेइंग कि दीज 2 कंट्रीज शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर इस तरह का और एक झड़प होती है। एंड चाइना सीम्स टू बी डिटरमिन्ड कि वो बॉर्डर पे इंडिया को प्रोवोक करे, जो कई सालों से नहीं हुआ था। सो दे आर वरीड अबाउट द एस्केलेटरी पोटेंशियल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जो कहा है इंडिया पाकिस्तान के सेगमेंट में, वो छोटा सा पैराग्राफ है एक्चुअली बस। उसमें ये कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है इंडिया में, यानी आप मुंबई का एपिसोड ले लें या पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है इंडिया पे, इस तरह का कोई टेररिस्ट अटैक इंडिया पे अगर होता है फ्रॉम पाकिस्तान, या दे आल्सो से 2 चीजें आइडेंटिफाई की, या कोई ऐसी अपराइजिंग हो, यानी कश्मीर में एकदम धूम से अपराइजिंग हो विच इज ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में आप डिस्टेबलाइजेशन के लिए कोई ऐसा, या खालिस्तान के मसले को अगर हथियार वगैरह पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह के ऑर्केस्ट्रेशन, इन दोनों सूरत हाल में वो दे एक्चुअली यूज द वर्ड नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट विल पोटेंशियली रिएक्ट इन ए वेरी वायलेंट वे।
ओके, राइट। अच्छा, यानी militarily, यानी वायलेंट नहीं, दे मीन कि इंडिया विल अटैक पाकिस्तान इन अ वेरी एग्रेसिव फैशन अगर ये दो चीजें देती हैं। अब हो सकता है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया हो इन द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं इंडिया में, अगर पाकिस्तान हिमाकती से अगर इंडिया को चांस देता है, जैसा 2019 में जो पुलवामा का एपिसोड हुआ, बाज एनालिस्ट का कहना है कि बालाकोट ना होता तो शायद मोदी इतनी मेजोरिटी से नहीं जीतते, तो पाकिस्तान बेसिकली उनको आके फुल टॉस डाल रहा है, वो छक्के मार रहे हैं। सो दैट इज द थिंग, अगर पाकिस्तान फिर कोई बेवकूफाना हरकत करता है 2024 इलेक्शन से पहले, देन इंडिया इज नॉट गोइंग टू मिस द चांस, एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट विल टेक द चांस। अच्छा, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी का नाम लिया, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अनसेड अबाउट इट। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये वाली बात है तो पाकिस्तान में कुछ लोग ये क्लेम करते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वो सारे सही हैं या ये वाले सही हैं या वो वाले सही हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि जी एक फायदा होता है, पॉलिटिकल एक राइज मिलता है, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, तो वो तो इसका मतलब है कि वो कह रहे होंगे कि अगर ऐसा कुछ कर जाते हैं तो एक अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है ना, कि लास्ट 2 ईयर से अभी 2 साल हुए हैं एलओसी के ऊपर, कोई शायद माइनर इंसिडेंट्स हुए होंगे, लेकिन शायद वो काउंट भी नहीं किए जाते। कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ दोनों कंट्रीज के दरमियान, लेकिन इसके बावजूद ऐसी रिपोर्ट का आना, क्या वजह हो सकती है? क्या पाकिस्तान ऐसी कोई वो करेगा जो पहले होता रहा कश्मीर के हवाले से 1990s में या 95 या 2000 में, जो चीजें हम देखा करते थे? देखिए, जो एलओसी पे जो सीज फायर की बात कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली 2 साल से देयर हैव बीन सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग अ सीज फायर। तो वो जो सीज फायर है, इट इज एन आर्मी टू आर्मी, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। Alright. लेकिन पिछले 2 साल में, इन्हीं 2 साल में तकरीबन 100 ऐसे बंदों को इंडिया ने मारा है जो बॉर्डर क्रॉस करके वेयर इंडल्जिंग अदर काइंड्स, 56 और 58 दोनों नंबर देख लें, 114। और देयर हैव बीन मेनी ओकेजन्स, कम हो गए हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स देखें इंडिया रिलीज करती है जो मीडिया को, तो उसमें कह रहे हैं कि 270 से ज्यादा एपिसोड, 260 इस तरह के एपिसोड्स हो रहे हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के, टेररिस्ट के, फ्रॉम पाकिस्तान इनटू इंडिया। इंडिया क्लेम्स कि इट हैज सक्सेसफुली कट ऑफ मनी सप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान टू द कश्मीरीज, जिसकी वजह से पत्थरबाजी वगैरह जो होती थी, इट वाज फाइनेंशियली मोटिवेटेड, एंड वो सब खत्म हो रही है तो कुछ हद तक। लेकिन द फैक्ट कि अभी भी इंडिया की आर्मी कंटिन्यूज, तकरीबन 3-4 लाख से ज्यादा फौज है वहां पर, शोज दैट द सिचुएशन इज नॉट स्टेबलाइज्ड या नॉर्मलसी नहीं आई। बट द थिंग इज के क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम, आपको पता है अभी ड्रोन्स शूट होते रहते हैं, पंजाब में आ रहे हैं, ड्रग्स लेकर आ रहे हैं, विच इज व्हाट इज डिस्टेबलाइजिंग इट। और फिर हथियार भी, अभी एक ड्रोन शूट डाउन किया विच वाज कैरिंग वेपन्स, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आया फॉर द खालिस्तानी मूवमेंट। तो दोस काइंड ऑफ एक्टिविटीज तो बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे हैं ना। उसके बाद फिर आपके हाफिज सईद तो मेरे ख्याल से आजकल क्या पदयात्रा पर निकले, इजी ऑन बत यात्रा, पाकिस्तान जोड़ो यात्रा पे निकले लग रहा है। चल रहे हो शहर में, तो जिस तरीके से आप लोगों के राहुल गांधी साहब निकले थे। कह रहा हूँ कि ये बाहर कहाँ से आ गए, लाइक व्हाट इज ही डूइंग आउटसाइड, वो तो जेल में होनी चाहिए 31 साल के लिए। सो दिस थिंग्स आर वेरी, मतलब आप सोचे ये बंदा टेररिस्ट है, सारी दुनिया इसको टेररिस्ट मानती है और आप उसको खुला छोड़ रहे हैं। इट टेल्स यू दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर योर ओन लॉज, यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, और यू डू नॉट सी टेररिज्म एज समथिंग बैड। ये मैसेजेस आ रहे हैं दुनिया, मतलब क्यों आप कोई खातिर को छोड़ देंगे ऐसे, जाओ भाई ईद मनाओ अपने फैमिली। सो दैट इज द क्वेश्चन, राइट? भाई आपके जो इंडिया पाकिस्तान से जो सुनने वाले हैं उनको कहिए कि सूरत अल-माइदा की 33rd आयत पढ़े जाकर, कि व्हाट हाउ टेररिस्ट जो हिराबी होता है उसको हाथ पांव काट के क्रूसीफाई कर देना चाहिए, ये इस्लामी सजा। बातें तो बड़े करते हैं, ये ब्लास्फेमी वगैरह के, टेररिस्ट की सजा लगाएं शरीयत के मुताबिक, पूछे मुल्लाओं से कि क्या है शरीयत की 533 को क्या कैसा इस्तेमाल किया जाए। हुजूर ने इंप्लीमेंट किया था ना, वो टेररिस्ट बंदे लूट मार करके चले गए थे वहां पर। सो द थिंग इज के इस तरह की अगर हरकतें हुई, इट हैज टू बी ए बिग प्रोवोकेशन। ये नहीं कि एक ड्रोन आ रहा है विद 1 AK-47, इस तरह नहीं। अगर आप घुसे 15, 20, 5-6 बंदे मारे गए या इंडियन आर्मी के कोई बंदे मारे गए, इट हैज टू बी समथिंग। ये मेरी रीडिंग है, रिपोर्ट में नहीं था, बट आई हैव फीलिंग के अगर ऐसा एपिसोड होता जो नरेंद्र मोदी कैन टेल द इंडियन पब्लिक के वी आर जस्टिफाइड इन ए वेरी एग्रेसिव अटैक बैक, हमारा 56 इंच का सीना है, हम बताएंगे जाके कि कितना बड़ा सीना है। तो दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स you can expect from this government। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।